सो अभी जब तक वॉश बेसिन का जो सिस्टम है वो सेट होता है तब तक मैं यहाँ पे आ गई हूँ और मैं सोच रही हूँ कि ये कर लेती हूँ, मैं क्वेश्चन वाला जो काम है वो कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये जो मेरे क्वेश्चन थे ना वो मैं मेहाई के टाइम लेके आई थी, जब मतलब मेहाई हुई थी ना उसी साल लेकर आई थी मैं दिवाली पे, मेहाई होने के बाद में। तो ये इतने दब दब के ना इतने पतले हो गए आज। 7 साल तो हो ही गए, 7 साढ़े 7 साल हो गए, मतलब 8 साल होने वाले हैं इनको ऑलमोस्ट। अभी दिवाली पे 8 साल हो जाएंगे इनको लाए हुए। तो अभी है ना इतने पतले हो गए, उस टाइम नहीं थे। अभी इसी 1 साल के अंदर इनकी इतनी बुरी कंडीशन हुई है। जो कपड़े होते हैं वो फिल करके और इनकी साइज़ को थोड़ा सा मोटा किया है। तो वो ये देखो अभी इतने अच्छे खासे मोटे हो गए। तो ये मैंने कैसे किए हैं, क्योंकि नॉर्मली हम लोग, मैंने आपको पहले ही बताया कि जब हम इसके अंदर कॉटन या कुछ भी कॉटन डालो, कपड़ा तो डाल ही नहीं पाते, कॉटन ही डाल पाते हैं। कॉटन डालो तो वो अलग अलग जगह से ऐसे ऐसे अनइवन सी हो जाती है, और कपड़ा डालो तो भी हो जाता है और बर्डन भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन अभी इसमें बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं है। तो वो मैंने कैसे किया है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले कपड़ा डालो और बर्डन नहीं होना, उसके लिए बर्डन तो देखो कपड़े का जो वेट है वो तो आएगा ही, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा बर्डन नहीं। उसका ये चीज़ है कि कपड़ा कभी भी हमें ऐसे अंदर नहीं घुसाना होता, उसको अच्छे से समेट के और फिर सेट करना होता है। अगर समेट के सेट करते हैं तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं आती है बर्डन की, वरना एक जगह हैवी हो जाता है एक जगह लाइट होता है तो वो बहुत ज़्यादा हैवी सा फील होता है। तो इस तरीके से मैंने ये ले लिया है मस्त कुशन। मैं बार बार इसको मसंद बोल देती हूँ। तो ये कुशन मैंने ले लिया है और इसमें मैं क्या करूँगी, ये जो इस तरीके से ना, ये इस तरह से आते हैं बीच के अंदर है ना, ऊपर ऊपर कॉटन आती है और बीच के अंदर इस तरह का रफ रेगजिन टाइप से कुछ भी, मतलब कचरा सा ही लोग डाल देते हैं। तो मुझे क्या करना है, इस तरीके से इसके अंदर ऐसे हाथ डाल के गैप करना है पूरे के अंदर, ऐसे पूरे थैली की जैसे, या थैली की जैसे इसको पूरा खोल लेना है, जैसे कि मैंने अभी ऐसे खोल लिया है पूरा, है ना। इस तरीके से खोलना है और फिर इसके अंदर जो भी मुझे फिल करना है वो इसके बीच में फिल करना है, ताकि इसके दोनों तरफ से बिल्कुल ये इवन सरफेस रहे और बीच में से ये थोड़ा सा उठ जाए। इसके अंदर फिल करने के लिए ना मैं ऐसे कपड़े ले रही हूँ जो मतलब मैं डिस्कार्ड नहीं करना चाहती, रखना चाहती हूँ हमेशा अपने पास में। यहाँ पे ये है एक बाथ गाउन जो मेरी शादी का है, मतलब मेरा है शादी के टाइम का। मैंने किस चीज़ के दाग वगैरह लग गए थे तो मैं इसको यूज़ नहीं करती हूँ। तो अब मैं इसको अच्छे से समेट लूँगी, मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरा से। तो यहाँ पे ना ये बाथ टॉवल मैंने रख लिया है। अब मैं इसको अच्छे से इस तरीके से इसकी अच्छी सी फोल्डिंग कर लूँगी ताकि इस एकदम सही रहे ये परफेक्ट। तो इसके लेवल का हो गया है। अब मैं इसको इसके अंदर इंसर्ट कर दूँगी। अच्छा कैसे करूँगी कि कॉटन ख़राब नहीं हो, ऐसे इस तरीके से एक तरफ से मैं हाथ डालती जाऊँगी और एक तरफ के हाथ से मैं इसको डालती जाऊँगी, एक तरफ से स्पेस करती जाऊँगी और एक तरफ से मैं ये डालती जाऊँगी। और जब ये डल जाएगा उसके बाद मैं इस तरीके से सेट कर दूँगी। और ये मेरा बिल्कुल क्वेश्चन बिल्कुल सेट हो गया है। अब ये जो इसके कवर थे जिसके अंदर मैंने इसको रखा था, मैं वापस इन्हीं कवर्स में इसको डाल दूँगी और इनको सिल दूँगी। तो मैं दिखाती हूँ आपको। सो ये फाइनली ये बन गया है। मैंने इधर से इसकी सिलाई कर दी है हाथ से और ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया है ना। सारे जो मेरे कुशन थे उनको सबको कॉटन अंदर डाल के और उसका कवर है उसको पैक करके उसके बाद में ये कवर भी लगा दिए हैं। अंदर वाले कवर के ऊपर दूसरा ऊपर वाला कवर भी लगा दिया है। तो पहले ये वाला कवर था, इसके अंदर मैंने कॉटन डाली थी और उसके ऊपर ये मैंने कवर लगा दिया। और अभी ये क्या थोड़े फूले फूले ना, थोड़े से बैठ जाएंगे ना 1-2 दिन में, तो ये गैप दिखना बंद हो जाएगा। कुछ में तो नहीं दिखता, जिनमें मैंने ओवर में सिले ना, जैसे इसमें नहीं दिखता क्योंकि इसके अंदर बहुत अंदर तक है ये कपड़ा इसलिए, और इसमें ज़्यादा अंदर तक नहीं था ना इसलिए इसमें थोड़ा दिख रहा है। बस इसमें भी थोड़ा सा दिख रहा है ऐसे ही, और इसमें नहीं दिख रहा, ऐसा है। तो ये मेरी सारे जो कुशन्स थे ना वो सेट हो गए सारे। और अभी मसंद की बारी है। तो मसंद पे तो मैं नहीं डालूँगी क्योंकि मसंद तो हम लोगों को पतले पतले ही पसंद आते हैं, हम लोग पतले पतले मसंद ही रखते हैं इसलिए। बाकी कुशन सेट हो गए मेरे।
तो मसन तो मैं चेंज ही करूँगी, नए लेकर आऊँगी, फिर वो थोड़े से दिन फ्लफ़ी सॉफ्ट सॉफ्ट रहेंगे तो चल जाएगा। काम कंप्लीट हो गया है, मैंने सारे कुशन सेट कर दिए हैं और पूजा भी कर ली है। 8 बज रहे हैं अभी, ये भी आई नहीं है और अब मैं धोऊंगी बर्तन, देखती हूँ नाले का क्या हाल है। तो अब जैसा भी है बर्तन एक बार के तो धोने पड़ेंगे, तो अभी मैं थोड़ा सा बर्तन धोऊंगी और उसके बाद में सुबह देखते हैं ये नाला सही होता है नहीं होता है। प्लम्बर टू माई चैनल। सो आज है नेक्स्ट डे और मॉर्निंग के 10 बज रहे हैं और मैं नहा धो के रेडी हूँ बिल्कुल। मैं है कि पापा अभी अभी ऑफिस गए हैं और फाइनली मुझे प्लम्बर बुलाना ही पड़ा, क्योंकि मैंने रात को देखा थोड़ा सा पानी गया फिर वापस आ गया, तो वो मतलब नहीं चलेगा लंबा, उसके लिए बुलाना ही पड़ेगा। तो मैंने फाइनली प्लम्बर बुलाया है, अर्बन कैब से बुलाया है। तो 11 बजे का स्लॉट था, लेकिन उनका कॉल आया कि वो थोड़ा जल्दी आना चाहते हैं, तो ठीक है, मेरा काम भी जल्दी फ्री हो जाएगा। और मेहाई आज भी घर पे ही है, मेहाई की छुट्टी करवा रखी है। और ये देखो मैंने यहाँ पर ये कोट पैंट रख रखे हैं। वैसे तो मैं इनकी ड्राई क्लीन कराऊँगी क्योंकि बारिश का पानी वानी गया है, लेकिन और इधर ये मेरे मसन सूख रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी मैंने बाहर सुखा रखे हैं। और देखो कितनी देर में आते हैं, उनको लोकेशन समझ में आई नहीं आई, मैंने अभी उनको लोकेशन सेंड करी है दोबारा, तो जितनी जल्दी वो आ जाते हैं काम कंप्लीट हो जाता है। तो उसके बाद में फिर अपन देखते हैं, वो आते हैं फिर बात करते हैं। वो आ जाएं और काम कंप्लीट कर जाएं। उसके बाद में आज मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी सी मैं सिलाई वाला थोड़ा सा ध्यान दूँ, क्योंकि आज आँख थोड़ी सी ठीक है, स्वेलिंग है बट थोड़ी सी ठीक है। रात को भी हम नाइट ड्रॉप भी डाली, कैप्सूल भी डाले, तो थोड़ा सा आज दर्द कम लग रहा है। तो मैं देखती हूँ थोड़ी बहुत सिलाई होती है तो करती हूँ, अदरवाइज़ कटिंग तो कर ही लूँगी। आज फ्राइडे भी है तो ठीक है। मेहाई की छुट्टी को ही रखी है, मेहाई भी यहीं है। हाय, सो भी बज रहे हैं दोपहर के 2 और मेहाई वहाँ पे अपने लंच का वेट कर रही है, क्योंकि अब उसका लंच टाइम हो गया है। और ब्रेकफास्ट उसने सुबह ही कर लिया था। तो अभी मैं आपको बताऊँ, काम सारा हो गया मेरे घर का, झाड़ू पोछा वगैरह मैंने सब कर लिया। कपड़े धुल रहे हैं क्योंकि आज फ्राइडे है। और जो प्लम्बर है उसने काम किया था बट सक्सेस नहीं हुआ है, क्योंकि चैम्बर नहीं मिला उसको कि चैम्बर कहाँ था। और मैंने भी खूब ढूंढा, मुझे भी नहीं पता, और फ़ोन करके भी पूछा बट किसी को चैम्बर का नहीं पता कहाँ है। तो अभी फाइनल तो कुछ नहीं हुआ है, आगे आगे से तो उसने कर दिया है, लेकिन हो सकता है थोड़े दिनों बाद में प्रॉब्लम वापस आ जाए। तो यही बात है। बाकी और काम वाम सारा हो गया फटाफट मेहाई ने और मैंने कर लिया था। और मेहाई थोड़ी बहुत हेल्प कर देती है। उसके बाद में मेहाई का मैंने वर्क करवाया है और अब उसका होमवर्क हो गया, वो टीवी देख रही है। अब मैं उसके लिए लंच बनाऊंगी। तो लंच के लिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर रही, उसको चावल ही पसंद है। तो रात को हमने चावल बनाए थे, वो चावल बच गए, तो गरम तो नहीं करूँगी मैं, लेकिन इनको थोड़ा सा छौंक के, और जो येलो वाले चावल होते हैं नमकीन चावल, वो बना दूँगी, क्योंकि वो ना तो मिर्ची डलवाती है, सिर्फ हल्दी और नमक डलवाती है। तो मैं इनको वापस छौंक के उसके लिए नमकीन चावल बना दूँगी। बाकी मेरे लिए देखती हूँ चाय के लिए, सही बताऊँ ना तो 4-5 दिन हो गए चाय पिए हुए, क्योंकि ये जो आई फ्लू का चक्कर था, उस चक्कर में ये जा भी नहीं रहे थे शॉप पे दूध लाने के लिए। तो जब दूध नहीं लेके आ रहे थे तो चाय काहे की बनाओ। और हम लोग को ये पीते नहीं, और मुझे भी इतनी बहुत ज़्यादा ऐसे लत वाली चीज़ नहीं है, तो ठीक है, इग्नोर हो रहा था क्योंकि मेरी खुद की तबीयत ख़राब थी, तो मैं चाय बना के पी भी नहीं पाती, इसलिए टल गया था सारा काम। मेहाई आ गई है, हम मेहाई को जल्दी से बना के देती हूँ, चिल्लाएगी। वो गुस्सा कर रही है कि मैं उसका ज़बरदस्ती पढ़ा रही थी कि पहले पढ़ लो फिर खिलाऊंगी। तब मैं फटाफट से बनाती हूँ मेहाई के लिए, भूख लगी। तो मैं जल्दी से मेहाई के लिए बनाती हूँ, वरना नाराज़ हो जाएगी, वो शाम को शिकायत भी कर देगी। तो चलो। ये लो मेहाई, नीचे बैठो, ऊपर नहीं, चलो नीचे आओ, बैठो खा लो।